जय श्री राम दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सोमवार व्रत की कथा। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, अपनी औलाद पर आई मुसीबत को टालने वाली सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना किया करते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत की कथा सुननी चाहिए तथा उसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए सोमवार व्रत की कथा आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, हे पार्वती, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे तो दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात्र भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन उस पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर आईं। बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। जैसे ही उस बालक की उम्र 11 वर्ष की हुई तो व्यापारी ने उसे पढ़ाई करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्त करने के लिए जाने को कहा। साथ में ही मार्ग में यज्ञ करते हुए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मण को भोजन कराने और दक्षिणा देने को भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश के अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने यह युक्ति लगाई और सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता हूँ। विवाह के पश्चात बाद में इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूँगा और फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊँगा। इसी तरह वह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता है। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी
उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो हुआ है पर मेरे साथ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये सारी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस लौटा दिया। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंच गया। वहां जाकर उसने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के के इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी उसके मामा ने चिंतित होते हुए उसे अंदर सो जाने के लिए कहा। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। कृपा आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले, हे पार्वती, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव में विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु देने की कृपा करें। इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता भी नहीं तो मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहाँ पहुँचते ही पहचान लिया। फिर महल में ले जाकर उसका खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न थे। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के निकट द्वार पर पहुंच गए। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जान के व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।